भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। ध्यान ही समाधि के रूप में परिवर्तित होता है। जो ध्यान चल रहा है, ध्यान के काल में जो एकाग्रता होती है, जिस एकाग्रता में ईश्वर के किसी भी गुण को लेकर के जो चिंतन चल रहा होता है, प्रत्यय एकतानता की स्थिति चल रही होती है। ईश्वर के किसी एक गुण उसको सूक्ष्मता से जानना हो रहा है, या तो शब्द प्रमाण के माध्यम से या अनुमान प्रमाण के माध्यम से। तो ध्यान के काल में जो स्थिति रहती है वो शब्द प्रमाण अथवा अनुमान प्रमाण। ईश्वर का जो बोध रहता है, ईश्वर का जो ज्ञान रहता है, वो शब्द प्रमाण के माध्यम से रहता है ध्यान के काल में, या अनुमान प्रमाण के माध्यम से रहता है। इन दोनों प्रमाणों के माध्यम से ध्यान चल रहा होता है। पूरा का पूरा जो ध्यान होता है वो इन्हीं दो प्रमाणों के माध्यम से चल रहा होता है। अब इस शब्द प्रमाण के ज्ञान को अनुमान प्रमाण के ज्ञान को प्रत्यक्ष में बदलना है। ये जो ज्ञान है, हे परमेश्वर आप आनंद स्वरूप हो। ईश्वर का एक गुण लिया है, ईश्वर का आनंद। इस आनंद को लेकर के जब ध्यान चल रहा है तो उस स्थिति में वो ध्यान ही अर्थ के रूप में परिवर्तित होता है। अभी तक ध्यान जो चल रहा है वो शब्द प्रमाण के माध्यम से चल रहा था, वो शब्द प्रमाण का ज्ञान है। जैसे आपको मैं सुनाऊं जी, रसमलाई है। अब रसमलाई शब्द को सुनकर के आप रसमलाई रूपी जो अर्थ है उसका ज्ञान हो रहा है, उसकी जानकारी हो रही है। वो रसमलाई ऐसी ऐसी होती है, आप सुनते जा रहे हैं और उस वस्तु के बारे में ज्ञान होता जा रहा है। लेकिन ये जो ज्ञान आपको हो रहा है ये है शब्द प्रमाण के माध्यम से। शब्दों को सुनकर के उसके बारे में ज्ञान हो रहा है आप, पर प्रत्यक्ष नहीं है। और जब वो रसमलाई आपके सामने रख दिया जाए तब प्रत्यक्ष होगा। ठीक इसी प्रकार से ध्यान के काल में शब्द प्रमाण के माध्यम से ईश्वर का ध्यान चल रहा है। हे परमेश्वर आप आनंद स्वरूप हो, या हे परमेश्वर आप सर्वरक्षक हो, या हे परमेश्वर आप न्यायकारी हो। ईश्वर के किसी भी एक गुण को लेकर के हम शब्द प्रमाण के माध्यम से या अनुमान प्रमाण के माध्यम से उसको जान रहे होते हैं, उसकी जानकारी हो रही होती है और उसके ज्ञान में सूक्ष्मता से प्रवेश कर रहे होते हैं, वो भी शब्द प्रमाण के माध्यम से या अनुमान प्रमाण के माध्यम से। और यही ध्यान जब अर्थ के रूप में प्रकट हो जाएगा, यानी समाधि जब लगेगी, तो यही ध्यान जो शब्द प्रमाण का ज्ञान चल रहा है वो प्रत्यक्ष रूप में हो जाएगा।
यानी वो शब्द प्रमाण का जो ज्ञान है, वो अर्थ जब सामने आ जाएगा, वो ध्यान ही समाधि के रूप में परिवर्तित होगा, तो वो प्रत्यक्ष होने लगेगा। आनंद, वो आनंद आत्मा को मिल रहा होगा। यही समाधि है। जैसे हम कोई चीज खा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, वस्तु को आंखों से उसके रूप को देख रहे हैं, उसको हाथ में लेते हुए तो उसके स्पर्श को अनुभव कर रहे हैं, और उसकी गंध है तो नाक से उसकी गंध को अनुभव कर रहे हैं, नाक से गंध को अनुभव कर रहे हैं, स्पर्श से उसका स्पर्श अनुभव कर रहे हैं, आंखों से उसके रूप को अनुभव कर रहे हैं। अगर मान लो कोई कठोर है, कोई ऐसी भी चीज होती है ना खाने वाली, अभी कठोर है, जब उसको तोड़ते हैं या दांतों से जब तोड़ते हैं तो उसका आवाज, उसकी शब्द जो सुन रहे होते हैं, उसकी आवाज आ रही होती है, उसकी आवाज को कानों से सुन रहे होते हैं। तो उस खाने वाली वस्तु के रूप को आंखों से, यदि उसकी गंध है तो नाक से उसकी गंध को अनुभव कर रहे हैं, जब उसको तोड़ते हैं तो उसकी जो आवाज आ रही है उसको कानों से अनुभव कर रहे हैं। अब जब उसको जीभ में रख करके उसको चबा रहे होते हैं तो उसके रस को जीवा से अनुभव कर रहे हैं। मेरी बात को समझना, आपने स्पर्श का भी अनुभव किया स्पर्शेंद्रिय से, रूप का अनुभव किया आंखों से, उसको जब तोड़ते हैं, काटते हैं उस खाने वाली चीज को, किसी को काट करके भी खाते हैं, किसी को तोड़ करके भी खाते हैं, तो उसमें जो आवाज आती है उसको कानों से अनुभव कर रहे हैं, नाक से उसकी गंध को अनुभव कर रहे हैं, जिह्वा से उसके रस को अनुभव कर रहे हैं। तो पांचों ही स्वरूप को आपने अनुभव किया है ना। इन पांचों से सुख का तो अनुभव नहीं किया ना आपने। जिस खाने वाली वस्तु को खाते समय हम इन पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों को तो हमने अनुभव किया, रूप को अनुभव किया, स्पर्श को अनुभव किया, शब्द को अनुभव किया, गंध को अनुभव किया, रस को अनुभव किया, लेकिन सुख का अनुभव तो नहीं किया। और जब वो अंदर चला जाए, फिर अंदर जाने के बाद में उस रूप के कारण से, उसके स्पर्श के कारण से, उसकी गंध के कारण से, उसके रस के कारण से एक अलग मन के अंदर एक स्थिति उत्पन्न होती है। अच्छा लग रहा होता है उसको खाते हुए, और खाने की इच्छा हो रही होती है। वो जो अच्छा लग रहा है मन के माध्यम से, बड़ा अच्छा लग रहा है, वो क्या है अच्छा, जिसको आप सुख बोलते हो, वो इन इंद्रियों से अनुभव नहीं किया, वो मन से अनुभव किया। मन से अनुभव हो रहा है उसका सुख, तो वो प्रत्यक्ष हो रहा है सुख। किससे? मन से। मन से सुख का प्रत्यक्ष हो रहा है। याद रखना, उस सुख का प्रत्यक्ष आंख से नहीं हो रहा था। उस सुख का प्रत्यक्ष न तो कानों से हो रहा है, न नाक से हो रहा है, न जीभ से हो रहा है, न त्वचा से हो रहा है। उस सुख का अनुभव मन से, अंदर से हो रहा है। जो वस्तु जैसी होती है, मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं, जो वस्तु जैसी होती है वो वैसी अनुभूति होती है उसकी। आप चाहें जो वस्तु आंखों से अनुभव में नहीं आ सकती, उसको आप आंखों से अनुभव करना चाहें, नहीं कर सकते, क्योंकि आंखों से जिस रूप को आप अनुभव कर सकते हैं, केवल रूप को ही अनुभव करेंगे। तो पांचों इंद्रियों से पांचों गुणों का जो हम अनुभव कर रहे हैं, उनमें कोई सुख नहीं है। पर उन गुणों के माध्यम से मन को जो अनुभूति हो रही है, उन गुणों के माध्यम से वो जो मन को अनुभव हो रहा है, वो है सुख, जो मन से हम ले रहे होते हैं। और उस सुख का भी प्रत्यक्ष हो रहा है मन से। तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही अनुभव करते हैं, वही प्रत्यक्ष है। रूप का प्रत्यक्ष अलग है और सुख का प्रत्यक्ष अलग है। तो ठीक इसी प्रकार से जब ईश्वर के आनंद गुण को लेकर के ध्यान चल रहा है, तदेव वो ध्यान ही अर्थ मात्र निर्भासम, वो अर्थ के रूप में प्रकट हो रहा है। और क्या है वो अर्थ? आनंद। वो आनंद प्रकट हो रहा है, आत्मा में प्रकट हो रहा है, आत्मा अनुभव कर रहा है उस आनंद को, ये उसका प्रत्यक्ष है। यदि उसकी रक्षा के लेकर के
उसकी रक्षकत्व को लेकर के हम ध्यान कर रहे हैं तो उसकी सुरक्षा भी आपको प्रत्यक्ष होने लगेगा। यदि उसकी दया को लेकर के आप ध्यान करेंगे तो दया का प्रत्यक्ष होगा। जिस जिस गुण को लेकर के ध्यान करेंगे उसी उसी गुण का प्रत्यक्ष होगा। इस बात को समझ लेना। तो तदेव अर्थमात्र निर्भासम, तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं अर्थमात्र निर्भासम का अर्थ कहते हैं ध्येयाकार निर्भासम। ध्येय का आकार, यानी आकार का मतलब कोई रूप रंग नहीं, कोई आकृति नहीं है, यानी ध्येय नामक परमात्मा का जो स्वरूप है वो निर्भास होता है, यानी प्रकट होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो ध्येय रूपी परमात्मा का वहां प्रत्यक्ष हो रहा है। किस रूप में? जिस रूप में हम ध्यान कर रहे थे उस रूप में। इसलिए कहा तदेव अर्थमात्र निर्भासम, ध्यानमेव, ध्यान ही अर्थ के रूप में प्रकट होता है। अब इस ध्यान और समाधि में अंतर क्या है, इस बात को समझ लीजिएगा। ध्यान जो चल रहा है, ध्यान में भी तो अनुभूति हो रही थी। वो कैसी अनुभूति है? वो शाब्दिक अनुभूति हो रही है, वो अनुमानिक अनुभूति हो रही है। जैसे आपके सामने मिठाई नहीं है, लेकिन मैं मिठाई बोल बोल करके आपको अनुभव करा रहा हूं। अनुभूति तो हो रही है, लेकिन वो शाब्दिक अनुभूति हो रही है। जब मिठाई को सामने देखेंगे तब मिठाई की अनुभूति होगी। याद रखना, सामने देख करके भी मिठाई की अनुभूति वैसी नहीं होगी जैसी अनुभूति आप करना चाहते हैं। सामने तो है, लेकिन वो रूप की अनुभूति हो रही है। मिठाई देख रहे हैं आंखों से, और रूप की अनुभूति हो रही है। अभी तक स्पर्श नहीं किया तो स्पर्श की अनुभूति नहीं होगी। हाथ में नहीं लिया, बस सामने है, आंखों से देख रहे हैं तो मिठाई सामने है, लेकिन रूप की अनुभूति हो रही है। जब हाथ में पकड़ेंगे तब स्पर्श की अनुभूति होगी। जब उसको थोड़ा सा और पास में ला करके थोड़ा सूंघने का प्रयत्न करेंगे तो गंध की अनुभूति हो जाएगी। अगर वो कड़क है कोई मिठाई, उसको तोड़ोगे तो आवाज आएगी, तब कानों से अनुभूति होगी शब्द की। जब मुंह में रखेंगे, जिह्वा पर रखेंगे तो रस की अनुभूति होगी, पर आनंद नहीं, सुख नहीं हुआ अभी तक। और जब वो अंदर चला जाएगा, उस रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को इंद्रियां जो है मन तक पहुंचाएंगे, तब उस रूप से सुख मिलेगा। मेरी बात को समझना। देखने तक केवल रूप की अनुभूति हो रही थी, स्पर्श करने तक स्पर्श की अनुभूति हो रही थी, आवाज जब आ रही थी तो आवाज की अनुभूति हो रही थी। यह समझने का प्रयत्न करना। जीभ में रखने पर रस की अनुभूति हो रही थी, बस इतना ही अनुभव हो रहा था। लेकिन जब वो अंदर जाएंगे तब ये सारे के सारे पांचों जब मन के पास जाएंगे और मन से उस रूप से सुख, उस स्पर्श से सुख, उस गंध से सुख, उस रस से सुख, ये हो रहा है और वो मन से हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से ध्यान के काल में जिस गुण को लेकर के ध्यान चल रहा था वो शब्द प्रमाण के माध्यम से भी कर रहे हैं तो शाब्दिक अनुभूति हो रही थी। हे प्रभु आप आनंद स्वरूप हो, हे प्रभु आप आनंद स्वरूप हो। जैसे मिठाई लाओ, मिठाई लाओ, मिठाई लाओ, तो मिठाई की तो अनुभूति हो रही है, लेकिन उसका सुख नहीं हो रहा था। ठीक इसी प्रकार ध्यान के काल में हे प्रभु आप आनंद स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, तो ध्यान चल रहा है तो शाब्दिक अनुभूति हो रही है, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी। यानी आनंद की अनुभूति प्रत्यक्ष से नहीं हो रही थी, शब्द से तो हो रही है। तो तदेवा, वो ध्यान ही, वो कैसा ध्यान था? आनंद स्वरूप वाला ध्यान था। वो आनंद रूपी ध्यान जो है अर्थमात्र निर्भासम, वो अर्थ के रूप में प्रकट होगा, यानी वो आनंद अब आत्मा को मिलने लगेगा, वो प्रत्यक्ष है। फिर कहा स्वरूप शून्यम इव, स्वरूप से शून्य सा हो रहा है। कौन? ध्यान। ये जो ध्यान चल रहा था अब वो ध्यान सा नहीं है। अब ध्यान तो चल रहा है, ध्यान रुकेगा नहीं। जब तक समाधि रहेगी, याद रखना, जब तक समाधि रहेगी तब तक ध्यान पहले एक साथ चल रहा होगा। दोनों, ध्यान भी चल रहा है और समाधि भी लग रही है। इसलिए वो कहना चाह रहे हैं स्वरूप शून्य मीवा, वो जो ध्यान चल रहा था वो मुख्य रूप से चल रहा था जब समाधि नहीं लगी। मेरी बात को समझना,
शाब्दिक ज्ञान हो रहा है, हे प्रभु आप आनंद स्वरूप हो, शाब्दिक ज्ञान हो रहा है आनंद का, वो ध्यान था। अब वो आनंद रूपी जो ज्ञान चल रहा है ध्यान के रूप में, शाब्दिक आनंद, वो चल ही रहा है और वो धूमिल सा हो जाएगा, वो धूमिल सा हो जाएगा, गौण सा हो जाएगा। और जब वो आनंद आत्मा को मिलने लगा तो आनंद मुख्य हो जाएगा। वो प्रत्यक्ष आनंद की अनुभूति हो रही है, प्रत्यक्ष आनंद की अनुभूति हो रही है, लेकिन वो जो ध्यान जो चल रहा था वो रुका नहीं है। ध्यान निरंतर चल रहा है, ध्यान को रोक नहीं सकते, ध्यान तो चलता ही रहेगा। इसलिए कहा स्वरूप शून्यम इवा, वो जो ध्यान है प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेन शून्यम इवा, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं। स्वरूप शून्यम का अर्थ करते हैं महर्षि वेदव्यास, प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेन शून्यम इवा, वो जो प्रत्ययात्मक ज्ञान चल रहा था ध्यान में, वो अपने स्वरूप से शून्य सा होता है, वैसे शून्य नहीं होता है, वो हटता नहीं है। ध्यान तो चल रहा है लेकिन वो शून्य सा होता है, वो धूमिल सा होता है। ये उदाहरण से समझ में आएगा। एक बहुत बढ़िया नेकलेस, बहुत कीमती, मान लो 1 करोड़ की, मान करके चलिए 1 करोड़ का नेकलेस होता है ना, 10 करोड़ का भी होता है, 1 अरब का भी होता है। हम बहुत ज्यादा नहीं चलते हैं, 1 करोड़ का एक नेकलेस आपके सामने लाते हैं, सब देखो जी ये देखो नेकलेस है, ठीक है ना। अब मैं क्यों हाथ में पकड़ के दिखाऊं आपको, किसी को पहना करके खड़ा कर देते ना, किसी को, किसी महिला को, किसी बहन को उसको लगा करके उसके गले में रख करके उसको दिखाते हैं, देखो ये नेकलेस है, बहुत कीमती है। और जो जो नेकलेस को पसंद करते हैं उन सबको इकट्ठा करते हैं सामने। जिनको रुचि है, नेकलेस खरीदने की रुचि है, नेकलेस लेने की रुचि है, नहीं भी खरीदना है तो देखने की रुचि है जिनको, उन सबको सामने खड़ा करते हैं, देखो जी ये नेकलेस है, बहुत कीमती है, 1 करोड़ की है। तो उस बहन को, उस स्त्री को तो देखोगे आप, उसको देखे बिना नेकलेस कैसे देखोगे? हाँ मेरी बात को समझना, उसको तो देखोगे ही। उस बहन को देख तो रहे हो लेकिन दृष्टि कहां पर है? नेकलेस पर है। तो वो जो बहन है जो 5 फुट और 10 इंच की, बहुत लंबी है और जैसा होना चाहिए वैसा है, उसको तो देख रहे हो लेकिन नेकलेस पर दृष्टि है आपकी और पूरा फोकस जो है वो नेकलेस पर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस बहन को नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन मुख्यतः किस पर है? नेकलेस पर है। उस बहन को हटा दो तो नेकलेस तो दिखाई नहीं देगा आपको, ध्यान को हटा दो तो समाधि नहीं होगी, याद रखना। तो दोनों है वहां पर, लेकिन दृष्टि आपकी नेकलेस पर है। तो मानो वो बहन वहां खड़ी नहीं है, कौन किसको पड़ा है उस बहन को देखने का? वो साधारण सी बहन है, मेरी बात समझ रहे हैं? उसको कोई नहीं देखेगा, वो नेकलेस को देखेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि बहन वहां है नहीं, उसको नहीं देख रहे हैं, देखेंगे, उसको भी देखेंगे। उसको देखे बिना नेकलेस नहीं दिखाई देगा, यह भी याद रखना। वो पहन रखा है लेकिन वो बहन गौण हो जाएगी और नेकलेस मुख्य हो जाएगा। ठीक यही स्थिति ध्यान में होती है। तदेव अर्थमात्र निर्भासम, वो अर्थ के रूप में प्रकट हो रहा है लेकिन वो ध्यान हटता नहीं है, ध्यान रुकता नहीं है। वो स्वरूप शून्य में, वो ध्यान जो है धूमिल सा हो जाता है, शून्य सा हो जाता है, शून्य नहीं होता, हटता नहीं है, ध्यान तो रहेगा। इस बात को समझना है। तो ईश्वर का प्रत्यक्ष का मतलब समझ लीजिएगा। प्रत्यक्ष क्या है? जैसा ईश्वर है वैसा प्रत्यक्ष हो जाएगा। ईश्वर में जितने भी गुण हैं उन गुणों में से जिस गुण को लेकर के ध्यान करेंगे उसी गुण का प्रत्यक्ष होगा। और ध्यान में और समाधि में अंतर समझ लीजिएगा। ध्यान शाब्दिक होता है, ध्यान अनुमानिक होता है, समाधि प्रत्यक्ष होता है। और अनुमानिक हो या शाब्दिक ज्ञान हो, वो बिल्कुल समाप्त नहीं होता समाधि के काल में, यह भी समझ लीजिएगा। वो जो अनुमानिक ज्ञान है या शाब्दिक ज्ञान है वो समाप्त नहीं होता, हटता नहीं है, वो लगातार बना रहता है वो ज्ञान, लेकिन वो धूमिल सा रहता है,
वो गौण हो जाता है। और जब समाधि है तो समाधि मुख्य रहेगी, वो प्रत्यक्ष मुख्य रहेगा। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। बहुत अच्छी चीज देखने के लिए हम जाते हैं, पहली बार जब देखने जाते हैं, निकलते, हाँ जी आपने ताजमहल देखा? कभी नहीं देखा। अरे भारत में रहते हो, ताजमहल नहीं देखा आपने, कैसे आदमी हो? हाँ, कोई बात हुई भला? भारत में रह करके आगरा में रहते हो और ताजमहल नहीं देखा? कई बार ऐसा होता है आदमी को। और उसको बता दिया भाई ताजमहल ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, जो भी बताना हो बता दिया, उसके बारे में पूरा डिटेल दे दिया उसको, उसके अंदर रुचि उत्पन्न कर दिया, देखने की उत्कंठा उसके अंदर पैदा कर दिया, उसके अंदर आकर्षण पैदा किया। प्रेम का प्रतीक है, समझ रहे मेरी बात? प्रेम का, दुनिया में प्रेम से बढ़कर क्या होता है? लोग बोलते हैं ऐसे, प्रेम, वास्तव में प्रेम तो प्रेम ही होता है, भगवान से भी तो प्रेम है यार। तो प्रेम का प्रतीक है। ऐसे ताजमहल को नहीं देखा भले आदमी, तो फिर कैसा जीवन है तुम्हारा? देख उसको, तो उसको जितना भी बोल सकते बोल दिया, उसके अंदर एक उत्कंठा पैदा किया, उसके अंदर एक आकर्षण पैदा किया, उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न कर दिए, और उसके मन में ये बात आ गई अब मेरे को जाके देखना है, समय निकालना है। मैं यही रहता हूं और मैं नहीं देखा तो लोग कहेंगे कि तूने क्यों नहीं देखा। ठीक है जी, अब वो देखने के लिए निकला, और जो सुन रखा था उसके विषय में उसके मन में चल रहा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, चल रहा है उसके मन में। और जा रहा है, अपनी गाड़ी लेकर के जा रहा है, अकेला है, जा रहा है, और जा रहा है, जाते समय भी उसके दिमाग में वही चल रहा होता है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, अब देखना है मेरे को। एक बार देख करके निपटारा कर लेता हूं मैं, और देखने के लिए चल पड़ा, और मन में चल रहा है उसके बारे में, ताजमहल ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। वो जो ऐसा ऐसा जो चल रहा है ना मन में, वो क्या है? उस ताजमहल के बारे में ज्ञान चल रहा है, जो सुन रखा है, शब्द प्रमाण के माध्यम से उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त की है, वो जानकारी निरंतर चल रहा है मन के अंदर, और कुछ नहीं सोच रहा है वो, उसके दिमाग में वही है। वो है ध्यान। ताजमहल के बारे में वो ध्यान चल रहा है, और जैसे ही गाड़ी पार्किंग में रख लिया, टिकट ले लिया है, और उसके पास जाकर के ऐसे देखता है। अब जैसे एक बार देखता, मुंह तो नहीं खोलता, मान करके चलिए, तो हाथ को हंसाने के लिए मैंने मुंह खोला है, मतलब एकदम ऐसा देखता है। जब उसको देखता है नीचे से ऊपर तक, तो वो जो चल रहा था ना उसके मन के अंदर, क्या कि ताजमहल ऐसा है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना सफेद है, जो भी है, वो थोड़ी देर के लिए रुक सा जाता है। हाँ, मेरी बात को समझना, थोड़ी देर के लिए रुक सा जाता है। रुक सा जाता है, मैं बोल रहा हूं, रुकता नहीं है, वो मन में चलता है, लेकिन वो धूमिल सा हो जाता है, रुक सा जाता है। अब वस्तु सामने दिखाई देता है उसको। मेरी बात समझ रहे ना? तदेव अर्थमात्र निर्वासम, जो उसने सुन रखा ताजमहल के बारे में, वो तो चल रहा था, जैसे वस्तु सामने दिखाई दिया, बस उसको थोड़ी देर से निहारता है, उसको नीचे से ऊपर तक। वो रुक सा गया है, ऐसा है, वैसा है, वैसा, वो सब रुक सा गया है, लेकिन चल रहा होता मन के अंदर, वो धूमिल हो गया, पूरा निहार लिया। उसके बाद में फिर देखता है, फिर वो जो ध्यान चल रहा था ना उसके मन में, जो शून्य सा हो गया, थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, उतना ही लंबा है, देख भी रहा है, प्रत्यक्ष भी चल रहा है, हाँ उतना ही लंबा, हाँ जितना सफेद बताए उतना ही सफेद है, जितना ऊंचा बताए उतना ही ऊंचा बताए। जो जो उसके बारे में सुन रखा है वो मिलान करके देख रहा है व्यक्ति, तो ध्यान भी चल रहा होता और प्रत्यक्ष भी चल रहा होता। जो शब्दों से उसने सुन रखा ना, वो जो चल रहा है मन के अंदर, वो भी चल रहा होता है, और उसको प्रत्यक्ष भी देख रहा होता है। ऐसा ही समाधि में होता है। जब पहली बार समाधि लगती है, वो जो शाब्दिक चल रहा था ध्यान, वो शून्य सा हो जाता है, और अर्थ मुख्य रहता है। सोन हलवा खाई आपने? नहीं खाई? नहीं खाई, अजमेर वाली करके, और उसको दे दिया, उसके हाथ में दे दिया, उसने मुंह में रखा है और खा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। सर्दी में खाए तो और ज्यादा अच्छा लगता है उसको।
जब खा रहा है तो प्रत्यक्ष तो हो रहा है, उसके बारे में जो सुना है वो भी चल रहा होता है मन के अंदर। किसी भी वस्तु के बारे में हम पहले सुनते हैं, या तो शब्द प्रमाण के माध्यम से उसको जानते हैं, सुनते हैं, या अनुमान प्रमाण के माध्यम से। और वो अनुमानिक ज्ञान है, वो शाब्दिक ज्ञान है, वो मन में लगातार बना रहता है। और जब वस्तु सामने आ जाए और जब उसका प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं, उस काल में भी वो शाब्दिक ज्ञान या वो अनुमानिक ज्ञान रहता है, वो समाप्त कभी नहीं हो सकता। यह है तदेव अर्थमात्र निर्भासम। वो ध्यान ही अर्थ के रूप में प्रकट होता है। अब यहां प्रश्न है कि बाहर की चीजों के बारे में तो आसानी से समझ में आता है, लेकिन भगवान के बारे में कैसे समझे, तो यह समझना पड़ेगा। क्योंकि बाहर की चीज जो होती है उसके पास हमें जाना पड़ता है, या उस चीज को हमारे पास लाना पड़ता है, दोनों में से एक करना पड़ता है हमको। या उस चीज के पास जाओ या उस चीज को सामने ले आओ। या वो ऐसी स्थिति नहीं है भगवान के बारे में, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान तो सब जगह है। तो सब जगह तो हमारे अंदर भी है, और जहां ध्यान चल रहा है वहां पर भी है। तो हमको कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहीं का वहीं जहां ध्यान चल रहा है वहां पर भी भगवान है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जहां मन को टिकाया है और जहां ध्यान चल रहा है, जिस धारणा स्थल पर मन को रखा है, उसी मन के स्थान पर ध्यान चल रहा है। यानी उसी स्थान पर जो ध्यान चल रहा है, वो ध्यान ही जब समाधि के रूप में बदल जाएगा तो वहां पर भगवान तो पहले से बैठा हुआ है। और जिस गुण को लेकर के ध्यान चल रहा है, वो गुण भी पहले से वहां पर विद्यमान है। वस्तु है तो वस्तु का गुण भी रहेगा ना, गुण वस्तु से दूर नहीं रह सकता, याद रखना। जो भी गुण है, उस वस्तु का जो भी गुण है, वो गुण उस वस्तु से कभी दूर नहीं रह सकता। तो भगवान सब जगह है तो उसका गुण भी सब जगह है। ईश्वर के आनंद को लेकर के यदि हम ध्यान कर रहे हैं, तो जैसा ईश्वर सब जगह है तो उसका आनंद गुण भी सब जगह है। तो जिस स्थान पर ध्यान चल रहा है उसी स्थान पर आनंद भी है, बस वो ध्यान ही आनंद के रूप में बदल गया। वो ध्यान ही आनंद के रूप में बदल गया। अब आत्मा को आनंद की अनुभूति हो रही होती है। जैसे कोई व्यक्ति मिठाई को खा रहा होता है और मन से उस मिठाई का जो सुख है वो अनुभव में आ रहा होता है अंदर से, वही तो प्रत्यक्ष है। मिठाई का जो सुख है वो अंदर से प्रत्यक्ष हो रहा है, बाहर से नहीं हो सकता। ये याद रखना। इंद्रियों से तो सुख का अनुभव नहीं हो सकता, वो मन से ही होगा। इंद्रियों से उन्हीं गुणों का प्रत्यक्ष होगा जो गुण उन इंद्रियों से दिखते हैं। तो जब आनंद को हम ले रहे होते हैं या सुख को ले रहे होते हैं, या तो मन से ले रहे होते हैं, आत्मा से ले रहे होते हैं, तो समाधि में तो आत्मा से वो आनंद अनुभव में आ रहा होता है। जैसा ईश्वर का आनंद है वैसा अनुभव में आ रहा होता है। बस अंतर इतना सा है कि बाहर के सुख को हम ले रहे होते हैं। अब एक बड़ा सा है, आपको दे दिया है सोहन हलवा का एक गोल सा, वो आपने उसको तोड़ तोड़ करके उसके शब्द को भी अनुभव कर रहे हैं, उसमें खट खट आवाज भी आती है, खाते समय भी आवाज आती है, शब्द का भी अनुभव कर रहे हैं, उसका रस का भी अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, उसका स्पर्श का भी अनुभव कर रहे हैं, सब कुछ अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जब अंदर जाएगा तो बहुत अच्छा है, एक और खा लेता हूं, तो एक और खा लेंगे। खा लो, ब्रह्मचारी हो, दो भी खा सकते हो, और अच्छा लग रहा है, तीसरा भी खा लो, चौथा भी खा लो। अब देखना 5 बजे जब खाने लगोगे ना, वो आनंद, वो सुख कम होने लग जाएगा। हाँ, कितनी देर की बात है, देख लो। 4 पीस खाने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट, 10 मिनट, और थोड़ा सा वो चिपचिपा होता है तो 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, मान लीजिएगा। 20 मिनट तक तो आप खाते रहेंगे, उसके बाद में फिर खाने की इच्छा तो हो रही थी, क्योंकि उपलब्ध है, जितना खाना साफ खा लो, कोई रोक टोक नहीं, जितना खाना खा लो। लेकिन क्या करें, इच्छा तो है, लेकिन खा तो रहे हैं, लेकिन वो आनंद, वो सुख कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। 7वां जब खाने लगेंगे ना, 7वां का मतलब समझते हैं? हाँ, आधा किलो तो खा लिया आदमी ने, आधा किलो। हाँ, 7वां का मतलब है आधा किलो खा चुका है, याद रख लेना। अब इतना खा लिया, अब उसको जब 7वें को खा रहा होता है, अब वो सुख अनुभव में नहीं होता है, ऐसा लगता है बस
अब इसको छोड़ दूं, 20 मिनट का आनंद, 20 मिनट का सुख, लेकिन भगवान का जो आनंद है वो लेते जाओ और अधिक, लेते जाओ और अधिक, वो कम होता नहीं है। बस ये विशेषता है ईश्वर में, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चलता ही चलेगा। जब तक लेते रहेंगे तब तक सुख बढ़ता ही जाएगा, घट नहीं सकता, घट नहीं सकता। ये अंतर है। तो तदेव अर्थमात्र निर्भासम, वो ध्यान ही जब अर्थ के रूप में प्रकट होता है, लेकिन ध्यान ध्यान के रूप में निरंतर बना रहेगा, इसलिए कहा स्वरूप शून्यमेवा, वो ध्यान शून्य सा होता है लेकिन ध्यान समाप्त नहीं होता है, उसी का नाम है समाधि। ध्येय स्वभाव आवेशात, ऐसा लिखते हैं महर्षि वेदव्यास। ध्येय स्वभाव आवेशात, वो ध्येय यानी परमात्मा के स्वभाव में वो प्रवेश कर लेता है, यानी उस परमेश्वर के स्वरूप के साथ आबद्ध हो जाता है आत्मा। और आबद्ध जब हो जाता है, वो जो स्वरूप का अनुभव हो रहा है प्रत्यक्ष, समाधि इति उच्यते, उसी का नाम समाधि है, उसी को समाधि कहते हैं। यह है समाधि का अभिप्राय। यह है योग का 8वां अंग, जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जीवन का सर्वोत्कृष्ट कार्य है, जिसको पाना है हमें एक दिन, जिस दिन भी पाएंगे, लेकिन पाएंगे जरूर, क्योंकि आदमी ही पा सकता है, आदमी से अतिरिक्त और कोई नहीं पा सकते हैं इस समाधि को। तो उसके लिए हम सबको मेहनत करना है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।